चर्चा में है और चर्चा इस वजह से भी है कि जो सवर्णों को लेकर के इस आयोग का गठन किया गया था 2011 के फरवरी में, इसको लेकर के जो रिपोर्ट अब सामने आई है उस रिपोर्ट पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आर्थिक सामाजिक स्थिति के आकलन के लिए फरवरी 2011 में एक आयोग का गठन किया गया था, सवर्ण आयोग का गठन किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जस्टिस डीके त्रिवेदी को अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग बना था। आयोग ने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खेती मुख्य पेशा होने के बाद भी सवर्ण जाति के लोग अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10.5% से ज्यादा भूमिहार अपनी जमीन बेच रहे हैं। राजपूत में आंकड़ा 8% है, ब्राह्मण में 5.8% और कायस्थ में आंकड़ा 4.6% का है। कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5% सवर्ण अपनी जमीन बेच रहे हैं। हालात यह है कि राज्य के 55% से ज्यादा सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। जमीन बेचने की मुख्य वजह कृषि से होने वाली कम आमदनी और बेरोजगारी इसकी मुख्य वजह है। रोजगार नहीं मिलने की वजह से करीब 18.1% आबादी अतिरिक्त आमदनी के लिए आय के दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्ण जाति के 49% बच्चे केवल गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार में अलग अलग जातियों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा जातिगत गणना कराई जा रही है। पिछड़ी जातियों के लिए आयोग का भी गठन किया गया, लेकिन आज से करीब 12 साल पहले स्वर्ण आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी और उसमें बताया था कि किस तरीके से सवर्ण समाज के लोग बदहाली के कगार पर हैं। कार्यालय आज भी मौजूद है, लेकिन इस कार्यालय में आयोग के कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया है। हालांकि जो रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि किस तरीके से जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। खास तबके के लोगों के जमीन भी काफी बिक गए हैं। जो बच्चे हैं सवर्ण समाज के वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का जो जिक्र है वो उस रिपोर्ट में की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार जब बाकी जातियों के लिए कुछ न कुछ काम कर रही है तो अगड़ी जातियों के लिए जो आयोग बना उसके रिपोर्ट पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। और साथ ही साथ यह भी सवाल उठ रहा है कि सभी जातियों के लिए अलग अलग आयोग का जब पुनर्गठन किया गया तो स्वर्ण आयोग जिसका निर्माण और आयोग को खुद सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, आज फिर से उसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया गया। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।